कैफ फोर बिजनेस लॉ डायनेमिक्स। बहुत सारे स्टूडेंट से पूछा सर इसकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, 15 डेज में क्या इसको स्टार्ट से बिल्कुल प्रिपेयर करके पास किया जा सकता है। बिजनेस लॉ डायनेमिक्स जो कि हमारा कैफ फोर है, इसको मैं सबसे आसान सब्जेक्ट समझता हूँ। और 15 दिन के अंदर आप इस सब्जेक्ट को एक बार कंप्लीट नहीं कर सकते, मैं समझता हूँ कि आप इसको 3 बार कंप्लीट करके पास कर सकते हैं। बिजनेस लॉ डायनेमिक्स को पास करना मुश्किल नहीं है। अगर आपके पास सिर्फ 10-15 दिन है, आप आसानी से बिल्कुल स्टार्ट से प्रिपरेशन करके इस सब्जेक्ट को पास कर सकते हैं। जब मैंने ये पेपर अटेम्प्ट किया था, बेसिकली जब ये 2 अलग पेपर्स होते थे, कैफ 4 बिज़नेस लॉ होता था और कैफ 7 कंपनी लॉ होता था। मैंने अपना कैफ 2 अटेम्प्ट में किया था, ये ग्रुप ए एक अटेम्प्ट में किया था और ग्रुप बी दूसरे अटेम्प्ट में किया था। एंड मुझे अभी भी याद है, बिज़नेस लॉ और कंपनी लॉ ये 2 पेपर्स थे जिनको मैंने सबसे कम टाइम दिया था। मैंने क्या, मेरे ख्याल से मुझे अभी भी याद पड़ता है, 3 से 4 या 5 दिन मैक्सिमम मैंने इसकी तैयारी के लिए लगाए होंगे। मुझे बिज़नेस लॉ का तो अभी इतना याद नहीं है, मैंने बहुत कम टाइम लगाया था। लेकिन कंपनी लॉ का तो अभी भी मेरी मेमोरी में कि एग्ज़ाम था, एग्ज़ाम एक 1 दिन का गैप था, मैं बैठा हुआ था, मैंने इस मुझे अभी भी याद है, मैंने सर आसिफ की कैफ 7 की बुक प्रिंट की हुई थी। मैंने असल में उस वक़्त मुझे आइडिया नहीं था पेपर क्या था। मैंने बिल्कुल एंड के शायद 10-15 दिन में मैंने कंपनी लॉ का सब्जेक्ट खोला था कि ये सब्जेक्ट है क्या? मैं उस वक़्त मैंने जब खोला, मैंने स्टार्ट नहीं किया क्योंकि जो दूसरे पेपर थे वो काफ़ी मुश्किल थे। उस वक़्त मैं उस पे फ़ोकस कर रहा था और ख़ास तौर पर मैंने ऑडिट पे फ़ोकस रखा हुआ था थोड़ा बहुत। ऑडिट भी बिल्कुल एंड में कर रहा था और जो आपका एफएआर 2 होता था और हमारा उस वक़्त एमएफए होता था जो अब बीआईए हो गया। तो कंपनी लॉ में मुझे अभी भी याद है, मैंने 2 दिन रह गए होते, शायद 1 दिन गैप का था और अगले दिन पेपर था, 2 दिन कुछ रह गए थे। मैंने सर आसिफ की बुक खोली हुई थी और बहुत सारे चैप्टर से डायरेक्टर्स का, मीटिंग्स का, और मुझे कुछ भी आता नहीं था बेसिकली। तो एक वो बहुत ज़्यादा उस सिचुएशन में था, लेकिन अल्लाह पे मुझे तवक्कल था कि अल्लाह पर यकीन था कि हो जाएगा। एंड जब वो तवक्कल अल्लाह पर आपका इतना स्ट्रॉन्ग होता है, वो बिलीफ सिस्टम आपका स्ट्रॉन्ग होता है ना, फिर कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं रहता। ये सीए, कैफ, ये क्या चीज़ है? तो आप बड़े से बड़ी चीज़, बड़े से बड़े अचीवमेंट, बड़े से बड़े रिकॉर्ड्स तोड़ दोगे, अगर वो अल्लाह पे है, अगर वो बिलीफ सिस्टम आपका स्ट्रॉन्ग है। सिर्फ़ आपका जो मेहनत से बहुत सारी चीज़ें होती है, कंसिस्टेंसी से बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल मेरी जर्नी में प्ले किया है ना, वो बिलीफ सिस्टम ने प्ले किया है। अल्लाह पर तवक्कल मुझे हर वक़्त होता था। जब मैंने पेपर रजिस्टर करवाए, मुझे आज भी याद है, जब मैंने 6 सीफैप के पेपर रजिस्टर करवाए थे, मैंने सीफैप खोला भी नहीं था। मैंने इनफैक्ट एसी से प्रोफेशनल पेपर्स कर चुका था। मुझे बेसिक्स पता थी, लेकिन तो भी बहुत बड़ा डिसीज़न था मेरे लिए जब मैंने 6 सीफैप के पेपर्स रजिस्टर किए थे। मुझे सीफैप का सिलेबस भी नहीं पता था। मैंने उसकी ग्रिड भी नहीं खोली थी और यहाँ उस मैंने जब रजिस्टर करवाए, उसके बाद जब कुछ लोगों को मैंने जब पता चलना स्टार्ट हुआ कि एसएमसीडी 6 सीफैप के पेपर्स दे रहे, तो हर तरफ से मुझे ये आवाज़ आई, हर तरफ से मुझे ये सजेशन, ये क कमेंट आया कि 6 पेपर्स नहीं निकलेंगे, लैप्स आ जाएगा, नहीं दो। सबने यही बोला। मेरा अल्लाह पे यकीन, अल्लाह पर तवक्कल, अल्लाह पर बिलीफ इतना स्ट्रॉन्ग था कि मुझे 1% भी फ़र्क नहीं पड़ा लोगों की बातों से। मुझे पता था कि मुझे यकीन है कि ये मैं कर लूँगा बाय द विल ऑफ अल्लाह। तो आज जितने भी दिन रह गए, जो भी पेपर्स आपके पास मौजूद है, पहले तो अल्लाह पर तवक्कल कर लो। पहले यकीन कर लो कि आप कर लोगे। सिलेबस स्टार्ट नहीं किया, क्या है, इतने लेक्चर्स कंप्लीट हो गए, फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपने पेपर रजिस्टर कर लिया, इसका मतलब आपको पेपर वो देना है, एंड आपके आपके पास वो अल्लाह पर यकीन होना चाहिए कि आप आसानी से उस पेपर को पास कर लेंगे। फिर कोई चीज़ सामने नहीं आएगी। बस आपको रात-दिन लगाना है और 1% भी डाउट नहीं करना अपनी कैपेबिलिटी के अंदर कि आप वो पेपर पास नहीं कर सकते, और लिख के ले लो, अल्लाह ताला की विल से, अल्लाह ताला की विल से वो पेपर, वो एग्ज़ाम या कोई भी ज़िंदगी की चीज़ होगी, आप उसको पास कर लोगे, आप उसको अचीव कर लोगे। चलिए हमारे सब्जेक्ट कैफ 4 बिज़नेस और डायनामिक्स में आ जाते हैं। एक सबसे पहले इसकी ग्रिड को थोड़ा बहुत समझते हैं, इसकी ग्रिड में क्या है, इसका सिलेबस क्या है। इस सब्जेक्ट में आपका 40 टू 50% बिज़नेस लॉ टेस्ट होता है और 50 टू 55% आपका जो पहले कंपनी लॉ होता था वो टेस्ट होता है। अगर इसकी ग्रिड को देखें, ग्रिड ए में हमारे पास आ रहा है इंट्रोडक्शन टू लीगल सिस्टम, 3 टू 6 मार्क्स की वेटेज है, थ्योरी बेस्ड सवाल आते हैं इसमें से। फिर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एसेंशियल्स एंड परफॉर्मेंस आ रहे हैं, 25 टू 22 मार्क्स से आता है। एक मेजर पोर्शन है बिजनेस लॉ का और इसमें केस स्टडीज आती है। अच्छा, मैं इसकी बताऊंगा कि तैयारी किस तरह करनी है, उसको देखते हैं, लेकिन पहले ग्रेड को देख लेते हैं। फिर आपके पास ग्रेड सी वापस बिजनेस लॉ की है, उसमें अदर बिजनेस लॉ आते हैं और ये भी आते हैं 15 टू 20 मार्क्स के। कौन से अदर बिजनेस लॉ देख लेते हैं। इसमें हमारे पास पार्टनरशिप के लॉ आ गए,
फिर इसमें अगर आप देखें फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड चेक, फिर एएमएल और आर्बिट्रेशन के भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स आते हैं। अच्छा, अगर पार्टनरशिप की बात करो, तो ये जो पार्टनरशिप का कानून है इसमें से केस स्टडीज आती है। लेकिन अगर आप इसमें जो प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक और उसके नीचे जो टॉपिक नंबर 5 है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और आर्बिट्रेशन की बात करें, तो ये आइटम नंबर 4 और आइटम नंबर 5, इन दोनों में से आपका प्योर फ्रेमिंग थ्योरी बेस्ड सवाल आते हैं। और अगर मैं पहले 3 जो पार्टनरशिप वाले हैं, उसमें उसकी बात करूँ तो उसमें से केस स्टडीज आती है। हमारी अभी 3 ग्रिड्स खत्म हो गई है और ये 3 ग्रिड्स अब आपकी ऑलमोस्ट 50% बनती है, ये जो बिज़नेस लॉ का पार्ट है। और इसमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और पार्टनरशिप के जो कानून है, उनमें से केस स्टडीज निकलती है, बाकी पूरा क्रैमिंग है। ग्रिड डी, ई, एफ, ये वो ग्रिड है जो कंपनी लॉ के सब्जेक्ट में पहले टेस्ट होती थी। ग्रिड डी में देखें तो कंपनी एक्ट आ गया। कंपनी एक्ट 2017 के अंदर हमारे पास कुछ सेक्शन इनकॉर्पोरेशन के, कुछ सेक्शन हमारे पास इशुएंस ऑफ शेयर्स के आते हैं। 12 टू 17 मार्क्स की वेटेज है, इतनी मुश्किल टॉपिक्स नहीं है। उसके बाद अगर ग्रिड ई देखे, कंपनी एक्ट, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, 10 टू 15 मार्क्स से आते हैं। अगर उसके बाद ग्रेड एफ देखे, जो कि कंपनी लॉ के पोर्शन में सबसे इंपॉर्टेंट ग्रेड है, जिसके अंदर आपके पास मीटिंग्स, प्रोसीडिंग्स, डायरेक्टर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव, अकाउंट्स एंड डिविडेंड्स आ जाते हैं। इसमें आपसे केस स्टडीज भी पूछ सकता है, इसमें आपसे क्रैमिंग के सवाल भी पूछ सकता है। फॉर एग्जांपल, क्वोरम कितने मेंबर्स में बनता है, और इसमें आपके एक अच्छी केस स्टडीज भी आपके पास आ सकती है डायरेक्टर्स के ऊपर या मीटिंग्स के ऊपर। तो ये आता है आपके पास 20 टू 25 मार्क्स का। इसका मतलब 50 मार्क्स आपके कंपनी लॉ के जो पहले सब्जेक्ट हुआ करते थे, और 50 मार्क्स आपके बिजनेस लॉ के। इसमें आपकी कुछ क्रेमिंग वाली चीजें, कुछ केस स्टडीज वाली चीजें, बहुत आसान सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट के लिए मैं आपको 2 रिसोर्सेस रिकमेंड करूंगा। नंबर 1 इज आई कैप की स्टडी टेक्स्ट। अब बेसिकली आई कैप की स्टडी टेक्स्ट थोड़ी सी डिस्क्रिप्टिव है, उसमें थोड़ी एग्जांपल्स ज्यादा है, प्रैक्टिस ज्यादा है, और उसके अंदर जो कंटेंट भी लिखा हुआ है वो थोड़ा सा डिटेल में लिखा हुआ है। तो अगर आप आई कैप स्टडी टेक्स्ट, देखो आपके पास टाइम बहुत है। बीएलटी के लिए ना, बिजनेस और डायनामिक्स के लिए, आप ये नहीं सोचो आपके पास टाइम नहीं है। अगर आपके पास 10 दिन भी रहेगा ना, 10 days आर मोर देन इनफ। आप आराम से आई कैप की स्टडी टेक्स्ट को पूरा कवर कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। तो बीएलटी के पेपर में टाइम का इशू नहीं है आपके लिए, कि जितना टाइम रह गया वो बहुत ज्यादा है, बहुत इनफ है। तो आप अगर चाहो तो आई कैप की स्टडी टेक्स्ट को भी उठा सकते हो और पूरा पढ़ सकते हो, प्रैक्टिस करो, ड्राफ्ट करो। थोड़ा थोड़ा आपको स्पीड में चलना होगा, क्योंकि इधर कंटेंट है ना, थोड़ा डिटेल्ड है। अगर आप उस अप्रोच से नहीं जाना चाहते, आपको बहुत ड्राई लग रहा है कि आप बहुत रीडिंग कर लो, देखो एक और चीज क्लियर करूंगा, इसके लिए मैं लेक्चर्स कभी भी रिकमेंड नहीं करता। इसमें जो हमारा कंटेंट है, सिलेबस अभी हमने देखा, इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसके लिए मैं आपको लेक्चर रिकमेंड करूंगा। आराम से सब चीजें हो सकती है, और कहीं अगर आपको मुश्किल हो रही है जब रीडिंग करते हो, तो आप एआई को इस्तेमाल करो। आप जेमिनी खोल लो, जीपीटी खोल लो, क्लॉड खोल लो, कोई भी एलएलएम खोल लो, आप आराम से एआई के थ्रू ये पेपर, मतलब जो भी अगर मुश्किल आपको सिनेरियो लग रहा है, आप उसको समझ सकते हो। तो आपको लेक्चर्स की इसमें जीरो रिक्वायरमेंट आपकी। नंबर 2 जो मैं रिकमेंड करूंगा और जो मैंने पर्सनली इस्तेमाल की है, सर आसिफ की बुक्स। सर आसिफ का मैं आपको ड्राइव की लिंक भी दे रहा हूँ, और अभी सर आसिफ का फोल्डर भी खोल के दिखा रहा हूँ। सर आसिफ के दोनों पोर्शन की बात कर रहा हूँ, बिजनेस पोर्शन की भी बात कर रहा हूँ और कंपनी पोर्शन की भी बात कर रहा हूँ। सर आसिफ की जो बुक्स है, बहुत वेल रिटन है। सर आसिफ की बुक्स फॉलो कर लो, परफेक्ट हो जाएगा, आराम से कर लोगे कवर। सेकेंडली, रिवीजन के लिए सर आसिफ के फोल्डर के अंदर रिवीजन के नोट्स भी मौजूद है, एंड सेकेंडली उनके माइंड मैप्स मौजूद है। इनके माइंड मैप्स ने मुझे बहुत हेल्प की थी। जैसे मैंने ऑडिट में माइंड मैप सर आसिफ के इस्तेमाल किए थे ना, कंपनी लॉ में मुझे अभी भी याद है मैंने सर आसिफ के माइंड मैप्स इस्तेमाल किए थे। ये मैं ज्यादा दिनों पहले की बात नहीं कर रहा, एग्जाम से एक रात पहले की बात, एग्जाम वाली रात, इन इन दिनों की बात कर रहा हूँ। तो काफी इफेक्टिव मेरे लिए रहे थे। अब मैं आपको सर आसिफ का फोल्डर खोल के दिखा देता हूँ। ये हमारे पास सर आसिफ का फोल्डर आ गया। अब अगर आप देखिए बुक्स में जाएंगे ना, तो आपके पास 2 बुक्स आ जाएगी। ये हमारे पास कंपनी लॉ मार्च 26 एडिशन, और ये बिजनेस लॉ मार्च 26 एडिशन। लेकिन ये वैलिड इस टाइम के लिए भी और आगे वाली अटेम्प्ट्स के लिए भी होगा, क्योंकि अभी कोई सिलेबस में चेंज नहीं है। ये 2 बुक्स मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, और इसके अंदर रिवीजन किट में जाएंगे तो आपको नोट्स मिल जाएंगे। और ये जो माइंड मैप्स है, माइंड मैप्स भी कंपनी पोर्शन के अलग बने हुए हैं और बिजनेस लॉ के पोर्शन के लिए अलग बने हुए, बहुत बेहतरीन रिसोर्स है फॉर रिवीजन, फॉर लास्ट मिनट रिवीजन। तो इनको बहुत ज्यादा यूज करना है। मैंने वैसे साथ में भी आई के सर आसिफ की बुक में जो जानता हूँ, मैंने आई कैप की स्टडी टेक्स्ट भी खोली है। ये आई कैप की स्टडी टेक्स्ट 2 एडिशन है। नंबर 1 एक बिजनेस लॉ का एडिशन है, एक कंपनी लॉ का एडिशन है। तो ये बिजनेस लॉ है, अगर मैंने ये वॉल्यूम 1 खोली हुई है, इसमें हमारे पास कुछ कुछ 15 चैप्टर्स आ रहे हैं। ये बिजनेस लॉ के चैप्टर्स है।
और अगर मैं वॉल्यूम 2 में जाऊँ, ये कंपनी लॉ का पोर्शन आ रहा है, कंपनी लॉ के चैप्टर्स आ रहे हैं। वैसे ही मैं अगर सर आसिफ की बुक्स खोलो, सर आसिफ की भी 2 बुक्स है। अगर आप बिज़नेस लॉ की बुक देखोगे, तो ये हमारे पास बिज़नेस लॉ के चैप्टर्स आ गए। बिज़नेस लॉ का पोर्शन आ गया। ये चैप्टर 1 चैप्टर 15 तक आ रहे हैं। जैसे स्टडी टेक्स्ट में था, वैसे ही इधर भी है। और अगर आप सर आसिफ की कंपनी पोर्शन खोलोगे, यहाँ 10 चैप्टर्स आ गए, जैसे आपकी आई कैप की स्टडी टेक्स्ट में मौजूद है। तो अगर आप मेरे से पूछोगे आपको मैं क्या रिकमेंड करूँ, मैं आपको रिकमेंड करूँगा सर आसिफ की बुक्स को इस्तेमाल करो, सर आसिफ के माइंड मैप्स को इस्तेमाल करो, और यही मेरी स्ट्रेटेजी है इस पेपर के लिए। मैं डे प्लान में आगे मूव करता हूँ, लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि सर आसिफ की अगर आपने बुक रीड कर ली अच्छे से, उनकी प्रैक्टिस ड्राफ्टिंग देख ली। अब देखो इसकी ड्राफ्टिंग है ना लॉ की, देखो क्या होता है। सबसे पहले आपको कोई भी सवाल आएगा, बहुत ज़्यादा सिंपल ड्राफ्टिंग है। एक तो 2 चीज़ें टेस्ट होगी, एक तो नॉलेज वाले सवाल टेस्ट होंगे, नॉलेज में तो आपको सिर्फ रिप्रोडक्शन करनी है। जो आप क्रैम करके आए थे, उसी क्रैमिंग को उधर रिप्रोड्यूस कर दोगे, उसी को लिख दोगे, ड्राफ्ट कर दोगे। नंबर 2 कोई केस स्टडी सिनेरियोस टेस्ट छोड़ोगे। उसमें आपको यही होता है, सबसे पहले कोई भी केस स्टडी है, तो आप पहले लॉ को एक्सप्लेन करते हो, लॉ क्या था। फिर आप उसकी एप्लीकेशन बताते हो कि आपके केस के अंदर लॉ किस तरह अप्लाई हो रहा था, और थर्ड में आप कंक्लूजन दोगे। तो ये सिंपल सी ड्राफ्टिंग की टेक्निक है, और अगर आप ये दोनों सर आसिफ की बुक्स पढ़ोगे, उसके अंदर मौजूद है ड्राफ्टिंग। जब आप प्रैक्टिस करोगे, सर के शॉर्ट सॉल्यूशंस देखोगे, तो ड्राफ्टिंग में इंशाल्लाह इवेंचुअली आपको कोई मुश्किल नहीं होने वाली। और लॉ की ड्राफ्टिंग मुश्किल नहीं है। ऑडिट की ड्राफ्टिंग में टेक्निक्स लग रही होती थी, लेकिन लॉ की ड्राफ्टिंग इज सिंपल। अब चलते हैं हमारे डे प्लान के अंदर। ये हमारे पास के फोर्ड बिजनेस और डायनेमिक्स का 15 डे प्लान आ गया। एंड ये आप आराम से 7 to 10 डेज में कर सकते हो। 7 to 10 डेज मोर देन इनफ है सब्जेक्ट के लिए। और अगर हम लोग बात करें, तो हमारे पास 4 फेजेस है। फेज नंबर 1 में आप कंपनी लॉ, जो कंपनी पोर्शन है, उसकी 3 ग्रेड्स है, D, E, F। उसको आप कंप्लीट कर रहे होगे अपने डे 1 to डे 6 के बीच में। उसके बाद आप बिजनेस लॉ का पोर्शन स्टार्ट करोगे, और बिजनेस लॉ के पोर्शन में सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को कंप्लीट करोगे डे 7 से लेके डे 10 तक, जो हमारी ग्रिड भी है। उसके बाद डे 11 एंड डे 12 में आप बिजनेस लॉ के जो दूसरे पोर्शन है, जो आपका एंटी मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, पार्टनरशिप हो गया, प्रोमिसरी नोट हो गया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो गए, वो जो सारे दूसरे और छोटे मोटे कानून जो है, वो आप इसको कवर करोगे। और फेज 4 के अंदर आपका रिवीजन प्लस फुल मॉक आउट होगा। देखो टाइमली मॉक, टाइम लगा के, घड़ी लगा के मॉक देना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर में आप लोगों को टाइम मैनेजमेंट की इशू होते हैं। अगर आपको टाइम मैनेजमेंट के इश्यू से बचना है, तो 2-3 मॉक ऐसे कर लेना कि आप टाइम लगाओ, और उस हिसाब से आप घर में बैठ के मॉक कर रहे हो, तो उससे आपकी बहुत अच्छी एक टाइम मैनेजमेंट और ऑन द पेपर डे आपका जो आपकी वो एक प्लानिंग होती है, वो बहुत ज्यादा इम्प्रूव्ड और एफिशिएंट वे में हो रही होती है। ये हमारे पास आ गया हमारा फेज 1, जो कंपनी लॉ के हम लोग 3 ग्रेड्स है, उन तीनों ग्रेड्स को कंप्लीट कर रहे हैं। डे 1 के अंदर आपको इनकॉर्पोरेशन प्लस शेयर कैपिटल करना है, जिसके अंदर आप टोटल कंपनी टाइप्स, मेमोरेंडम, नेम रिजर्वेशन किस तरह होती है, शेयर्स को किस तरह इशू करना है, प्रोस्पेक्टस क्या होता है, बिजनेस को कमेंसमेंट के किस कौन से सेक्शन है, और क्या क्या है उसमें, ये सब डे 1 के अंदर कंप्लीट करना है, और बहुत आसानी से कंप्लीट करोगे। और आपकी स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए, फॉर एग्जाम्पल जो मैंने रिसोर्स रिकमेंड किया आपको, आपने सर आसिफ की बुक से उसको रीड किया, उसको फिर जल्दी से स्किम करके एक बार घुमा लिया वापस। कहीं बहुत सारी चीजें ना क्रैमिंग वाली होगी, जो चीजें क्रैमिंग वाली है उसको आप क्रैम कर लेना। देखो अगर आपको याद देखो, आप दो 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 चीजें, कुछ ऐसी चीजें होगी जिसको क्रैम करने की जरूरत नहीं है, जिसको आप अपने वर्ड्स में रिप्रोड्यूस कर सकते हो, या जो एक जनरल इंफॉर्मेशन है। लेकिन लॉ के अंदर कुछ ऐसी चीजें होती है जो आपको क्रैम करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल कोई स्पेसिफिक डेज होते हैं, या कोई स्पेसिफिक कानून है कि इस पे एप्लीकेबल है, तो वो सारी चीजें क्रैम करनी होती है। तो जहां क्रैमिंग रिक्वायर्ड है, वहां आपको क्रैमिंग करनी है। अब डे 1 हमारा हो गया। डे 2 के अंदर आप चार्जेस एंड मॉर्गेजेस पढ़ोगे, फिर उसमें मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन क्या है वो पढ़ोगे। डे 3 के अंदर आप मीटिंग्स पढ़ोगे, मीटिंग्स का पार्ट 1। डे 4 में आप मीटिंग्स का पार्ट 2 पढ़ोगे। अब देखो मीटिंग्स एक लंबा चैप्टर है, लेकिन ये आप एक दिन में आराम से कर सकते हो, कोई 2 दिन की जरूरत नहीं है, एक दिन में आराम से कर सकते हो। और जो ऊपर हमने दो ये डे 1 और डे 2 में पढ़ा है, ये भी आप एक दिन के अंदर कर सकते हो, क्योंकि बहुत छोटी छोटी चीजें। हाँ, कहीं कहीं आपको क्रैमिंग करनी पड़ रही होगी, तो आपको वही चीज बार बार दो दो तीन तीन बार रीड करनी पड़ेगी, उस पर टाइम लगेगा, क्योंकि क्रैमिंग इसमें चीजें बहुत ज्यादा याद करने वाली, कुछ चीजें ऐसी है जो याद करनी पड़ेगी आपको, कि नोटिस कब आता है, कितने दिन में लेना होता है, वो वाली चीजें सारी क्रैमिंग करनी होगी। डे 5 के अंदर आप सीईओ एंड अदर ऑफिसर्स प्लस आपका जो अकाउंट्स का चैप्टर है छोटा सा, वो करोगे। फिर इसमें ये जो सारी चीजें वो करोगे, रिटर्न्स आ गए।
अब ये 1 दिन में आराम से हो जाएगा, बहुत ईज़िली हो जाएगा। डे 6 में डिविडेंड आ गया और एक तरीके से आप पूरा आपने जो किया हुआ होगा, आप उस चीज़ को रिवाइज़ कर लोगे, ये जो 6 दिन में किया होगा। बेसिकली ये 3 से 4 दिन में आराम से कर सकते हो। क्योंकि जो डे 1, डे 2 है, ये आप 1 दिन में आराम से कर सकते हो। डे 3 और डे 4 है, बहुत आसानी से 1 दिन में हो सकता है। और जो डे 5 और डे 6 है, ये भी आसानी से 1 दिन में हो सकता है। तो 3 दिन के अंदर आप आराम से इस कंपनी लॉ के पोर्शन को कवर कर सकते हो, इस ग्रिड को कवर कर सकते हो। अगर आपके पास टाइम मौजूद है, तो 4, 5, 6 दिन भी ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखो आपकी अप्रोच ये होनी चाहिए, आपने सर आसिफ की बुक रीड की, फिर जल्दी से माइंड मैप से उसको रिवाइज़ कर लिया एक बार जब पूरा चैप्टर पढ़ लिया, जो क्रैमिंग वाली चीज़ है वो देख ली क्या आपको याद हो गई है या नहीं एंड उसके बाद सर की बुक के अंदर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन्स हैं, उनकी सर ने खुद भी ड्राफ्टिंग की हुई है या अगर आप आईकैप की स्टडी टेक्स्ट भी खोलोगे उसमें भी प्रैक्टिस एग्जाम्पल्स बीच-बीच में आ रही होगी और उनकी अपनी ड्राफ्टिंग है, तो जिस भी रिसोर्स को फॉलो कर रहे हो, उनकी आपने ड्राफ्टिंग को रीड कर लिया, उनके प्रैक्टिस सॉल्व क्वेश्चन्स को रीड कर लिया और एट द एंड अगर टाइम बचे और आपका दिल चाह रहा हो तो थोड़ी बहुत खुद प्रैक्टिस कर लेना। देखो पूरा पेपर जब हम लोग कर लेंगे रिवीजन ये पूरा सिलेबस कर लेंगे, साथ में आप थोड़ी बहुत ड्राफ्टिंग खुद कीजिएगा। इतनी मैटर नहीं करती लेकिन एटलीस्ट आप हर फॉर एग्जांपल हर बड़े चैप्टर के 2-3 सवाल तो खुद ड्राफ्ट कर रहे हो, ये होना चाहिए। फिर हमारे पास जो फेज़ 2 है जिसमें हमारी ग्रिड बी कवर हो रही है डे 7 से लेके डे 10 जिसमें हम लोग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कर रहे हैं। डे 7 में हम लोग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बेसिक कर रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्म होता है, ऑफर क्या है, एक्सेप्टेंस क्या है, रिवोकेशन क्या है, कंसिडरेशन क्या है, कैपेसिटी क्या है। डे 8 में आप फ्री कंसेंट एंड वैलिडिटी कर रहे हो। डे 9 में आप परफॉर्मेंस, डिस्चार्ज, ब्रीच एंड रेमेडीज कर रहे हो। डे 10 में आप कॉसाइक कॉन्ट्रैक्ट्स कर रहे हो। अब ये जो 4 दिन में ना ये आप 2 दिन में आराम से कर सकते हो। 1 दिन में भी किया जा सकता है लेकिन 1 दिन में बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा, आपको पूरा दिन लगाना पड़ेगा और मैं अज़्यूम कर रहा हूँ आपके पास 4 सब्जेक्ट्स है, तो आप एक सब्जेक्ट को दिन का 2 ढाई 3 4 घंटे दे दोगे मैक्सिमम। तो इसके लिए आप 2 अगर 2 डेज़ भी लगाओगे ना दैट इज़ मोर देन इनफ। और लेकिन अगर आपके पास टाइम मौजूद है तो 4 दिन लगाइए और प्रैक्टिस ज़्यादा करें, शॉर्ट सॉल्यूशन ज़्यादा पढ़ें, लेकिन ये 2 दिन में बहुत डूएबल है। अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्रेड है, बहुत इंपॉर्टेंट ग्रेड है तो अच्छे से करना है इसको। क्योंकि इसकी केस स्टडी सारी होती है हमारे पास। फिर जो हमारा सिलेबस का आखिरी फेज़ है, जो कि फेज़ 3 है, जिसमें आप 2 बची हुई ग्रेड्स करो, ग्रेड सी और ग्रेड ए। ये भी बिज़नेस लॉ का पोर्शन है, जिसके अंदर डे 11 के अंदर आप पार्टनरशिप कर रहे हो। पार्टनरशिप इम्पोर्टेंट है। इसके सिनेरियो केस स्टडी वाले सवाल आ रहे होते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड सवाल आ रहे होते हैं। तो पार्टनरशिप को अच्छे से करना, कॉन्सेप्ट को समझना, जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को किया है ना, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बिज़नेस लॉ का सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट चैप्टर है। वैसे ही सेकंड में पार्टनरशिप है, जिसकी केस स्टडी सारी होती है। फिर डे 12 के अंदर आपके पास एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और आर्बिट्रेशन और बाकी जो छोटे-मोटे बचे हुए कानून हैं, ये सब आपको करने हैं और इसमें जो टेस्टिंग होती है, वो नॉलेज वाली टेस्टिंग होती है, केस स्टडीज़ यूजुअली नहीं आ रही होती। इसमें आपसे सिंपल आपसे पूछा जा रहा होता है, आप कि ये क्या चीज़ होती है, इसके क्या फॉर एग्ज़ाम्पल क्या एप्लीकेबिलिटी या कुछ भी जो पूछा जा रहा है, आपको सिंपली इसमें क्रेमिंग करनी होती है और इसमें आपकी रिप्रोडक्शन हो रही होती है। कोई एप्लीकेशन बेस्ड सवाल इसमें यूजुअली टेस्ट नहीं हो रहा होता, आपकी इसमें नॉलेज टेस्ट हो रही होती है। फिर जो हमारा आखिरी फेज़ है, फेज़ नंबर 4 जिसमें आप रिविज़न और सिम्युलेटेड टेस्टिंग करोगे। इसमें मैंने 3 दिन दिए हुए क्योंकि अभी आपके पास टाइम बहुत है। बीएलडी का पेपर ऐसा है कि आप 15 दिन के अंदर 2-3 बार कवर कर लो पूरा। तो 3 दिन के अंदर आपको क्या करना है, एक फुल रिविज़न करना है, सर आसिफ के रिविज़न नोट्स उठा लो या सर आसिफ की बुक को स्किम कर लो या वो बहुत अच्छे नोट जो माइंड मैप से उसको देख लो। तो रिविज़न करोगे फिर फुल टाइम मॉक करोगे, मतलब टाइम लगा के 2-3 मॉक्स करोगे, खुद ड्राफ्टिंग करोगे और उसकी कुछ चेकिंग भी करोगे या एआई से चेकिंग करवा लोगे। और जो आपके वीक एरियाज़ हो गए ना, आखिरी दिन में जल्दी से पूरा रिवाइज़ करोगे, फिर वीक एरियाज़ में थोड़ा ज़्यादा फ़ोकस दोगे और एंड में एक आखिरी मॉक कर लेना और आपका इधर बीएलडी क्लोज़ हो जाएगा। बीएलडी 10 से 15 दिन में बहुत आसानी से आप अगर स्टार्ट से प्रिपेयर करने भी जा रहे हो, तो आप इस सब्जेक्ट को पास कर सकते हो। बस अल्लाह पर तवक्कल रखें और स्टार्ट कर दें इसकी तैयारी।